नमः शिवाय। मैं अपने चैनल एस्ट्रो सुने अनसुने में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे दीपावली से संबंधित कुछ बातों की, जिसमें सबसे प्रमुख है कि गणपति जी की मूर्ति किस प्रकार की होनी चाहिए और किस प्रकार के गणपति को घर में रखना शुभ होता है। ऐसे तो सारे ही भगवान की मूर्तियाँ शुभ होती हैं, पर गृहस्थ आश्रम में जब नियमों के बंधन से मुक्त होकर कोई काम करना चाहता है, उस देव की पूजा करना चाहता है, उतने नियम की पाबंदियां नहीं चाहता, तो उन्हें किस प्रकार की मूर्ति घर में रखनी चाहिए और घर में रखने के लिए सबसे शुभ मूर्ति कौन सी होती है, इन सब बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी काम को शुरू करने से पहले भगवान गणपति की पूजा अर्चना की जाती है, जो ज्ञान और बुद्धि प्रदाता है और सभी देवताओं में प्रथम पूज्य हैं। और ऐसे देवता जो जीवन में शुभ और लाभ की दिशा देते हैं, इनकी प्रतिमा को लेकर लेकिन अक्सर ये सवाल उठते रहता है कि इनकी सूंड किस तरफ होनी चाहिए, किस तरफ के सूंड वाले गणपति की पूजा घर में करनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि सीधी सूंड वाले भगवान गणेश हमेशा दुर्लभ होते हैं और ज़्यादातर इनकी सूंड मुड़ी हुई होती है, और इनकी मुड़ी हुई सूंड के कारण ही इन्हें भगवान गणपति को वक्रतुंड कहा जाता है। लेकिन भगवान गणेश के वक्रतुंड स्वरूप भी दो प्रकार के होते हैं। कुछ में या दाईं ओर घूमी होती है सूंड, और कुछ प्रतिमा के बाईं ओर घूमी होती है। अतः घर में गणपति की प्रतिमा लाने से पूर्व या घर में स्थापना से पूर्व यह सवाल सामने आ जाता है कि श्री गणेश की कौन सी सूंड वाली मूर्ति पूजनीय होती है, घर के लिए सबसे ज़्यादा शुभ होती है। दाईं ओर की सूंड, जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाग का मोड़ दाईं ओर हो, उसे दक्षिण मूर्ति या दक्षिणाभिमुख मूर्ति कहते हैं। अर्थात यह दाईं बाजू के तरफ घुमा हुआ हिस्सा प्रतिमा के दाईं बाजू की ओर। यहाँ महत्वपूर्ण ध्यान देने वाली बात है, सूंड प्रतिमा के दाईं बाजू की ओर घूमी हुई होनी चाहिए। यहाँ दक्षिण का अर्थ है दक्षिण दिशा, अर्थात दाईं बाजू। दक्षिण दिशा यमलोक की ओर ले जाने वाली और दाईं बाजू सूर्य की नाड़ी का है, जो यमलोक की दिशा का सामना कर सकता है, वह शक्तिशाली होता है, और जिसकी सूर्य नाड़ी कार्यरत होती है वह तेजस्वी भी होता है। अर्थात दोनों ही प्रकार से दाईं सूंड वाले गणपति को जागृत माना जाता है। और ऐसी मूर्ति की पूजा में कर्मकांड के अंतर्गत पूजा विधि के सर्व नियमों का यथार्थ पालन करना आवश्यक है। इससे सात्विकता बढ़ती है और वह दक्षिण दिशा से प्रसारित होने वाली रज लहरियों से कष्ट नहीं होता। ऐसा भी कहा जाता है कि दाईं ओर घूमी हुई सूंड वाले गणपति बहुत हठी होते हैं, इसलिए इनकी तस्वीर या मूर्ति घर और ऑफिस में न रखें तो ही बेहतर है। अगर किसी कारणवश इनको स्थापित भी करना पड़ जाए तो धार्मिक रीतियों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए ऐसी प्रतिमा को देवालय में स्थापित करके वहीं उनकी पूजा की जाती है। ऐसे गणपति का पूजन विघ्न विनाश, शत्रु पराजय, विजय प्राप्ति, उग्र और शक्ति प्रदर्शन जैसे कार्यों के लिए फलदायी माना जाता है। अब हम बात करते हैं बाईं सूंड वाले गणपति की। जिस मूर्ति में सूंड के अग्रभाग का मोड़ बाईं ओर हो, उसे वाममुखी कहते हैं। वाम अर्थात बाईं ओर, अर्थात उत्तर की दिशा। बाईं ओर चंद्र नाड़ी होती है और यह शीतलता प्रदान करती है, और उत्तर दिशा
अध्यात्म के लिए पूरक है, आनंददायक है। इसलिए पूजा में अधिकतर वाममुखी गणपति की मूर्ति रखी जाती है और इसकी पूजा प्रायिक पद्धति से की जाती है, अर्थात इन्हें गृहस्थ जीवन के लिए शुभ माना गया है। इन्हें विशेष विधि विधान की जरूरत नहीं होती है और यह शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं और अपनी की गई त्रुटियों को तुरंत क्षमा प्रदान करते हैं। इनकी पूजा से घर में सुख शांति और समृद्धि आती है। इसलिए पूजा घर में बाईं सूंड वाले गणपति की स्थापना करनी चाहिए। वास्तु के अनुसार इनको रखने के लिए मंदिर का उत्तर पूर्वी कोना सही रहता है और इनकी पूजा स्थापना जो है अस्थायी कार्यों के लिए की जाती है। इनके पूजन से शिक्षा, धन प्राप्ति, व्यवसाय, उन्नति, संतान सुख, विवाह, सृजन कार्य और परिवार की खुशहाली आती है। अब हम बात करते हैं सीधी सूंड वाले गणपति की। कहा जाता है कि सीधी सूंड वाले मूर्ति की आराधना रिद्धि सिद्धि, कुंडली जागरण, मोक्ष, समाधि आदि के लिए सर्वोत्तम मानी गई है। अर्थात घर में स्थापित करने वाली मूर्ति हमेशा बाईं सूंड वाले गणपति को लेना चाहिए, जिनकी सूंड प्रतिमा के बाईं ओर घूमी होती है। और इसमें महत्वपूर्ण बात एक और है कि हमेशा बैठी हुई मूर्ति भगवान गणपति की लेनी चाहिए, क्योंकि खड़े स्वरूप को चलायमान स्वरूप माना जाता है और घर में आने वाले सुख समृद्धि चलायमान नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमेशा बैठे हुए गणपति की मूर्ति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।